श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दोस्तों फ्रेंडों को बहुत बहुत नमस्कार है दर्शकों को। आज मैं ये मोक्षता एकादशी मोक्ष एकादशी के बारे में मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहती हूँ। तो ये एकादशी तो सभी बहुत महत्व वाली, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की कोई भी प्रिय व्रत है तो एकादशी है। तो ये साल में 24 एकादशी होती है। और जब महीना बढ़ता है, मलमास बढ़ते हैं, एक एक दिन करके सब बढ़ते हैं, तो जिस साल बढ़ता है उस साल 26 एकादशियां होती हैं और सब एकादशियों का अलग अलग महत्व है। तो ये मुख्य एकादशी का महत्व ये है। एक तो कल गीता जयंती भी है, तो और भी बहुत प्रभाव वाला है। और एकादशियों में तो ये बताया जाता है कि दसवीं युक्त एकादशी यदि दसवीं तिथि छू भी जाती तो भी उस व्रत को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत पाप पड़ता है। दसवीं युक्त एकादशी कभी नहीं की जाती है। तो इस वर्ष 2022 की मुक्ता एकादशी 4 दिसंबर रविवार को पड़ रही है। 5 बजे तक उसके 10वीं तिथि है, इसके बाद एकादशी हो जाएगी। तो इस व्रत को बहुत महत्व है और गीता जयंती भी है, भगवान का बहुत प्रिय है व्रत। और भगवान विष्णु भगवान और ये कृष्ण भगवान, तो विष्णु भगवान के तो हमेशा भोग में भी तुलसी दल होना चाहिए, उनके ऊपर भी रखा रहना चाहिए। तुलसी दल का बड़ा महत्व है। और एकादशी में, कोई भी एकादशी में आप अन्न मत खाइए, कोशिश करिए कि अन्न ना खाएं, और चावल तो एकदम वर्जित है। तो फल फूल खाइए, व्रत करिए। सभी व्रतों में सबसे महत्व वाला, देने वाला, व्रत देने वाला, पुण्य देने वाला एकादशी का व्रत माना गया है। तो ये मोक्षता एकादशी, अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये मोक्षता एकादशी है। तो इसमें कुछ ऐसी ऐसी कहानी है कि युधिष्ठिर राज ने बोला है कि हे प्रभु, कृष्ण भगवान से पूछे कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिसमें मुक्ति मिले, मोक्ष प्रदान हो, तो ऐसा कौन सा व्रत है, आप मुझे बताइए। तो फिर कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरा प्रिय व्रत और सबसे उत्तम व्रत एकादशी का व्रत होता है। और सभी एकादशियों में मोक्ष में, जिसमें मोक्ष की प्राप्त होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है, पिता को, माँ को, सबकी मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, वो मोक्षदायी एकादशी अगहन की शुक्ल पक्ष की एकादशी का ये है। तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि इसकी कथा फिर बताइए प्रभु। तो बोलते हैं कि एक बार एक मर्दांडर पर्वत का एक राजा था, जो उसके राज्य में मतलब इतना अच्छा था कि राजा और प्रजा के बीच में जैसे पिता और पुत्र का प्रेम स्नेह, जैसे एक पिता अपने संतान की हर चीज की रक्षा करता, हर चीज सुख के बारे में सोचता, भले अपने आप को कष्ट हो, उसी तरह वो राजा भी अपने प्रजा से बिल्कुल बंधा रहता है। तो तो उसने वो राजा ने बोला, उसकी प्रजा एकदम सुखी थी। उसकी प्रजा एकदम उसकी प्रजा एकदम उसकी प्रजा एकदम सुखी थी। प्रजा बहुत सुख था, सब कुछ में समृद्ध थी, सब कुछ था, संतान थी, सब कुछ था। पर एक दिन राजा के स्वप्न में उनके पिताजी आए, स्वप्न दिए कि हे बेटा, मैं तो बहुत भटक रहा हूँ, मुझे मोक्ष नहीं मिला है, मेरी आत्मा जो है भटक रही है, इसलिए तू ऐसा कर कि मैं 10वीं युक्त एकादशी का मैंने व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मेरा इतना मैंने पाप हुआ, और ये पाप के कारण मेरे को मोक्ष नहीं मिल रहा है। मैं बाद में बात करूंगी। हाँ, मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कर तू कि मोक्षदा एकादशी जो गहन में आती है शुक्ल पक्ष में, उस एकादशी का तू व्रत कर, जिससे मेरे को आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। अब मेरी आत्मा जो भटक रही है तो मेरे को स्वर्ग होगा। तो हे पुत्र, तू ऐसा कर।
तो जाके राजा अपने प्रजा को सब कुछ बताया और सब प्रजा को भी बोला कि ये वाली एकादशी बहुत अच्छे से हवन पूजन सब कुछ करे, जिससे हमें स्वप्न में हमारे पिताजी ने ऐसा स्वप्न दिया है। तो फिर राजा ने उसी तरह का सब कुछ जो भी बताया था वो सब कुछ किया अपना उस इस एकादशी में। तो उसके पिता को मोक्ष को प्राप्त हुई, मुक्ति मिली। तो इस तरह से कि मोक्षता एकादशी का प्रभाव ये है, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से बोलते हैं। तो युधिष्ठिर भी अपने राज्य में सब कुछ करने लगे, जैसा कि कृष्ण भगवान मधुसूदन बोले उस तरह का। एक कथा और भी है रामायण में कि जो सीता जी को लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि आश्रम में ले जाकर छोड़ दिए थे। तो सीता जी परेशान थी, दुखी थी। तो वाल्मीकि इससे पूछती हैं कि हे प्रभु, हमने तो कोई जान में तो हमने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा क्या है कि जो हमको पाप हुआ है, हमसे क्या गलती हुई है अनजाने में, और इस जन्म में तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो वाल्मीकि जी बोलते हैं, हे पुत्री, तूने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये पिछले जन्म का है, ये पिछले जन्म का है जो इस जन्म में तुमको भोगना पड़ रहा। तो वो क्या है बताइए आप ऋषि मुनि। तो वो बोलते हैं कि हे पुत्री, तूने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत किया है, उस पाप से ही है तुम्हारा इस तरह का पाप भोगना पड़ रहा है, और ये तुमको करना है। अब तुम एकादशी का उपास रखो, मोक्षता एकादशी का उपास करो और करो। और उन्होंने सीता जी को ये बताया। तो फिर सीता जी बोली कि हाँ हाँ ऋषिमन, ऋषिमन, मैं जरूर करूंगी, और ये इससे मोक्ष को प्राप्त हुआ। उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे करने से इस एकादशी को तुम्हारे पितरों को भी मुक्ति मिलेगी बेटा, मोक्ष को मिलेगा। इसलिए हर हर इंसान को कोई भी व्रत भले मत करो, पर एकादशी का व्रत बहुत प्रभाव वाला है, उस व्रत को अवश्य करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। बस नियम में इतना मत बंधिए कि आपसे ना हो। यदि आप बीमार हैं तो खा सकते हैं, फल फूल खा लीजिए, अन्न से बचा सकते हैं तो बचिए, नहीं तो नहीं करिए भाई। अब क्या कर सकते हो जब अपने शक्ति। अब भगवान ये बोलते हैं कि श्रद्धा शक्ति क्षमता जितनी हो उतना मेरा नाम लो, पर अच्छे से शांति मन से खुशी मन से आप मेरा नाम लो। और मैं तो कण कण में हूँ, मधुसूदन तो यही बोलते हैं कि मैं तो कण कण में हूँ, वायु में हूँ, पानी में हूँ, पत्ते में हूँ, सब में। इसलिए कोई भी इंसान होता है यदि गलत करेगा तो उसको पाप भोगना पड़ रहा है, कर रहा है, पर आप उसको राह दिखाइए और उसको दीजिए। बस यही हम कहना चाहते हैं अपने दर्शकों को, फ्रेंडों को, कि ये इसका जरूर आप हमारी कथा को श्रवण करें, कल खोलें। गीता जयंती भी है, भगवान की पूजा आश्रम करें। और भोग में भगवान को अन्न का भोग मत लगाइए एकादशी को। पेड़ा खोए की चीजें भगवान बहुत पसंद करते हैं। फल में केला सबसे पसंद है, और भी जो भी आप फल फूल रखना चाहते हैं आप रखिए, दक्षिणा दीजिए जो भी है, और जितना भी आपकी शक्ति श्रद्धा उतना आप कीजिए। जय भगवान। हे एकादशी, हे गीता जयंती, हाँ हर साल ऐसे ही आना चाहिए, और अच्छे से हम भी शांति से पूजा पाठ करें, सबको करें। सबका भला हो, हमारे संसार का भला हो, हमारे देश का भला हो, सबका भला हो। गरीब छोटे गरीबों को तो और अच्छा होना चाहिए। हे प्रभु, मैं तो ऐसे भिखारी को देख लेती हूँ, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, कुछ भी, तो मुझे बहुत दुख लगता है, मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं, मैं भावनाओं में बहुत बह जाती हूँ। इसलिए मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मुझे ये सब चीजें सहने की क्षमता दो, देखने की, सुनने की, सहने की। हे प्रभु, हे जय गीता जयंती। बस यही पूजा पाठ है। भगवान को तुलसी दल का भोग में रखिए, सब करिए, इतने में ही भगवान खुश होते हैं। आपके पास कुछ नहीं मत दीजिए, पर अच्छे से रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए। जय गीता जयंती, जय मोक्षता एकादशी। बस इतने कह के मैं अपना बंद करना चाहती हूँ।